सब ताला लगा हुआ है, क्यों ताला लग गया है अभी? ये सर चल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजू कुमार। कौन से पोस्ट पे हैं यहाँ इस अस्पताल में आप? हेल्थ मैनेजर। हेल्थ मैनेजर हैं आप? हाँ। तो हेल्थ को सही ढंग से मैनेज करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर सरकार ने सौंपा है। जी बिल्कुल। ये देखिए बगल में आपका वॉश बेसिन है, ये दिख रहा है? ये देखिए ये वॉश बेसिन है, जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ का वॉश बेसिन इतना गंदा है, पूरा अस्पताल गंदा है सर। क्या इसी प्रकार से एकमा विधानसभा का ये सबसे बड़ा अस्पताल का व्यवस्था किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप अपने आंखों के सामने देखिए सर, ये देखिए मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। नीतीश कुमार गुटखा बैन कर देते हैं, गुटखा समझते हैं सर, जो आप लोग खाते हैं वो बैन कर देते हैं। और यहाँ पे दिखाइए आप, आइए ये देखिए ये पूरा जो है ये एशियन पेंट नहीं है, ये वही पान बहार और जो पता नहीं कौन कौन सी कंपनी का आता है वही गुटखा का। ये जो हेल्थ मैनेजर साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ का वॉश बेसिन इतना गंदा है, तो ये एकमा विधानसभा के अस्पताल का अंदर का कंडीशन क्या होगा आप सोच सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजू कुमार। राजू कुमार, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे ही आप लोग देश का भला करते रहिए। ये यहाँ पे आप ही बैठते हैं सर? नहीं, ये मेरा चैम्बर नहीं है। हाँ, कोल्ड चेन रूम है। अच्छा, यहाँ पे जो चैम्बर में बैठता है वो वहाँ पे गुटखा थूकता है क्या? थोड़ा सा इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखिए इस प्रकार से, इसीलिए बिहार का छवि खराब होता है ना। मेन रीजन यही है, सरकार इन लोगों को बहुत ज़्यादा सैलरी देता है, लेकिन ये लोग अपना स्टेटस के साथ साथ पूरे बिहार का स्टेटस जो है ना वो गुटखा खा के और कार्यालयों में गुटखा फेंक के पूरा बिहार का स्टेटस खराब कर देते हैं। आइए थोड़ा बाहर आइए बाहर आइए। चलो रखिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। फोन अभी मत लगाइएगा, फोन बाद में लगाइएगा। हम लोग का रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद जिसको फोन लगाना होगा लगा लीजिएगा। रोज साफ सफाई होता है? हाँ होता है। गंदगी देखने के बाद तो नहीं लग रहा है कि रोज साफ सफाई होता है। नहीं, रोज साफ सफाई होता है। कितना एम्बुलेंस है इस अस्पताल में अभी? अभी एक है। सिर्फ एक एम्बुलेंस है? हाँ। क्या एक एम्बुलेंस से एकमा विधानसभा का इकलौता ये सरकारी अस्पताल है, मरीजों का अच्छे से इलाज हो सकता है? ये देखिए ये गेट है ना? हाँ। और गेट के सामने इतना ज़्यादा गंदगी आप लोग रखे हैं। गेट पे गंदगी रखा जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा बगल में रख देते, थोड़ा साइड में रख देते गंदगी। अब क्या किया जाए, आप लोग खुदे गुटखा खाते हैं तो लोग गुटखा थूकेंगे ही, सच्चाई है। चलिए, ये एम्बुलेंस आपका सही है? हाँ, ये सही है। सही है। ये इस पे नंबर भी ठीक ठाक है, यानी सही में कंडीशन में काम कर रहा है। फ़ोन थोड़ा बंद कर दीजिए, 1 मिनट के लिए फ़ोन बंद कर दीजिए। आइए इधर आइए। ये एम्बुलेंस किसका है? ये एम्बुलेंस पुराना है। सरकार का है कि किसका है? ये सरकारी ही है। सरकारी ही है, मतलब आपको नहीं पता है। अच्छा, ये एम्बुलेंस किसका है? ये वो सरकारी है। दोनों कबाड़ क्यों हो गया है? दोनों चलने लायक नहीं है। तो चलने लायक नहीं है तो अस्पताल के गेट पे लगा के रखिएगा कि कबाड़ हो गया है। इसका रिपोर्ट आप लोगों ने सबमिट किया है कि अस्पताल में चलने लायक एम्बुलेंस नहीं है, सिर्फ एक एम्बुलेंस है और यहाँ के लोग मर रहे हैं। ये तो रिपोर्ट किया हुआ है, वो खराब हो गया है, उसके बाद ही नहीं इसको दिया गया है। उसके बाद ही इसको दिया गया है? हाँ। 2 एम्बुलेंस खराब हुआ है, 1 एम्बुलेंस दिया गया? नहीं, 2 एम्बुलेंस है। हाँ। अभी भी है 2 एम्बुलेंस। हाँ। एक खराब हो गया है, वो गैरेज में लगा हुआ है। मतलब कि 2 एम्बुलेंस ऑलरेडी यहाँ पे खराब हो चुका है, आप देखिए। उसके अलावा भी अस्पताल में 2 एम्बुलेंस है। 2 एम्बुलेंस में से एक और एम्बुलेंस खराब हो गया है जो अभी गैरेज में लगा है, और 1 एम्बुलेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ये अस्पताल है, अस्पताल का मेन गेट है। मोदी जी दिन रात कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। अस्पताल के गेट के चारों तरफ आप लोग गंदगी फैला के रखे हैं और आप जहां बैठते हैं वहां गुटखा फेंकते हैं। ये एकमा विधानसभा है और एकमा विधानसभा का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अंदर की गंदगी
और अंदर की कुव्यवस्था हमने दिखाया आप लोगों को। अब बाहर दिखा रहे हैं, देखिए इस अस्पताल के मेन गेट का दुर्दशा देखिए क्या है। इस अस्पताल में 2 एम्बुलेंस खराब हो चुका है और 2 एम्बुलेंस सरकार ने दिया है, जिसमें से एक यहाँ पे खड़ा है और एक एम्बुलेंस गैराज में खड़ा है। ये देखिए ये रास्ता। अब मैं आगे आप लोगों को एकमा बाजार का कंडीशन दिखाऊंगा। ये देखिए ये रास्ता जो है, ये सामने आप लोगों को दिख रहा है। ये रास्ता सुनने में आया है कि जब बिहार में चुनाव था तो उसका डिजिटल उद्घाटन हो गया है। अभी इधर जहां तक नजर जाएगा, जहां तक, वहां तक रास्ता खराब है। जहां तक नजर जाएगा आपका वहां तक रास्ता खराब है, और इस साइड आपका जहां तक नजर जाएगा वहां तक रास्ता खराब है। इस रास्ते को क्यों खराब करके रखा गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इसमें हर साल मिट्टी भरने के लिए, ईंटा भरने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गड्ढा भरने के लिए पैसा उठाया जाता होगा, इसीलिए इस रास्ते को खराब रखा गया है। और अगर ये रास्ता सही होता तो आज जस्ट बगल में ये जो तार का पेड़ दिख रहा है ना, उसके बगल में एक बैंक के कर्मचारी को गोली मार दिया गया है। अब रास्ता सही रहेगा तब ना पुलिस महोदय जल्दी से आएंगे। रास्ता सही नहीं रहेगा तो कहां से आएंगे। और इस रास्ते पे कोई पुलिस का गाड़ी जो है वो 10 से ऊपर के स्पीड में चल सकता है? नहीं चल सकता है, सच्चाई है। सरकार के काम में अगर पब्लिक बाधा पहुंचाए तो सरकार पब्लिक को जेल पहुंचाए, लेकिन अगर पब्लिक के काम में सरकार बाधा पहुंचाए तो सरकार को क्या सजा दिया जाए। ये बगल में अस्पताल है, ये बगल में ब्लॉक भी है। ये रास्ता जो है मेन रोड है इस बाजार का, और इधर भी ये रास्ता जो है पूरा बाजार में चला जाता है। इसका कंडीशन देखिए क्या है। अभी अस्पताल में हम लोग गए, अस्पताल में जहाँ पे अधिकारी लोग बैठते हैं, जहाँ वॉश बेसिन में हाथ धोना चाहिए, उसी वॉश बेसिन में ये लोग गुटखा फेंकते हैं। क्या इस प्रकार से बिहार का छवि सुधरेगा? क्या इस प्रकार से बिहार कोरोना से जंग जीतेगा? क्या इस प्रकार से बिहार विकसित हो पाएगा? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? दवाई की दुकान है मेरा, दवाई चलाते हैं अभी। ये रास्ता का कंडीशन कितने साल से खराब है? लमसम 10 साल से। 10 साल से खराब है? हाँ। मतलब 10 साल से इस रास्ते में कुछ हुआ ही नहीं है? कुछ नहीं। ऐसे ही बेतरनी आप लोगों को पार करना पड़ता है? हाँ, हमेशा ऐसे ही एकदम खराब ही रहता है। दिक्कत होता है? बहुत सारा दिक्कत होता है। बहुत सारा दिक्कत होता है। हाँ। तो सरकार तो विकास का बात कर रहा है, सड़क का बात कर रहा है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अस्पताल है। अगर ये रास्ता सही रहेगा तब ना आप सही ढंग से अस्पताल में आइएगा। क्रिटिकल मरीज अगर अस्पताल में आ जाए तो रास्ते में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। और रास्ता, ये अस्पताल का मेन रास्ता है, और ब्लॉक यानी जो प्रखंड होता है, प्रखंड का विकास करने का काम जो है ब्लॉक के ऊपर होता है। ब्लॉक का मेन रास्ता यही है, और एकमा बाजार का मेन रास्ता यही है, और एकमा विधानसभा का बाजार यही है। मैं बिहार के सभी नेताओं और अधिकारियों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इतना ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं कि अब बिहार के जनता को सिर्फ आप लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाना बंद कीजिए और काम ईमानदारी से करना शुरू कीजिए। एकमा से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।